नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम लोगों को ट्रिक्स पता चल गई तो हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, और अगर ट्रिक नहीं पता चली और वही अपना पुराने मेथड से सॉल्व करते रहे तो बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ट्रिक सीखने आए हैं। तो चलो ट्रिक सीखते हैं हम लोग। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर √3, फिर उसके अंदर ही √3 है, फिर उसके अंदर मतलब ऐसे ही अंदर करते करते ये अनलिमिटेड तक है। ठीक है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़। तो चलो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? x बराबर यही √3 और ये √3 और ये √3, ऐसे करके ये अनलिमिटेड तक जाएगा। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? एक चीज़ यहाँ अगर हम करें, देखो ये दोनों तरफ अगर हम वो कर दें, स्क्वायर लगा दें दोनों में, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहीं यहीं पर एक ट्रिक है। इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे, और ये गुणे, और ये यहाँ √3, फिर √3, फिर √3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख लिख लिया हमने? अब ये समझ में नहीं आया होगा तो देखो मैं आप लोग को बता दूं। जैसे देखो हमारे पास अगर √3 गुणे √3 ऐसा हो, ठीक है, और अगर हमको यहाँ ये स्क्वायर लग जाए तो क्या करेंगे? तो हमारे पास क्या होगा? देखो ये वाला जो होगा इसका ये एक स्क्वायर कट जाएगा, और बाकी के जितने भी यहाँ होंगे, ये देखो ये और ये जितने भी फिर ये इधर होंगे वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। तो यही चीज़ हमने किया है। यहाँ से जो एक था एक ये जो था, तो हम इसको ये बाहर कर लिए हैं, और बाकी जितने ये भी हैं ये अनलिमिटेड तक अभी इनको अलग लिख दिए हैं। अब कितना भी हम बाहर निकाल लें कोई मतलब ही नहीं है, कितना निकाल लें अनलिमिटेड तक ही है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हम एक ठो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब अगला स्टेप देखते हैं। ये देखो इसको हटाते हैं पहले यहाँ से। ये अब क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर 3 और गुणे। अब इसके जगह में हम कुछ लिख सकते हैं क्या? इसके जगह में कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये देखो यहाँ पर देखो कि ये एक्स की वैल्यू इतनी दी हुई है कि नहीं दी हुई है? दी हुई है। तो ये देखो इतना पूरा जो है इसके जगह में हम एक्स लिख देंगे। अगर हम इसको यहाँ एक्स लिख देंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो जैसे ही हम यहाँ एक्स लिखते हैं, अब क्या होगा? ये एक्स और ये एक्स में से एक कट जाएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर बटे एक्स कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर 3 हो जाएगा। तो एक एक्स से कट जाएगा, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये देखो हमारा आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन इन द सेंस मतलब देखो चीज़ वही लिखी हुई है, बस यहाँ ये 5 आ गया है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट वही है क्वेश्चन का। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और जिसको समझ में आ गया हो इसका आंसर कमेंट में करे, वो अपने से सॉल्व करके इसका कमेंट करें। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू इतनी दी हुई है। अब दूसरा हमारा क्या करना होता है? डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर कर देंगे सीधा, और कितना हो जाएगा? ये 5, और ये इधर वैसे ही 5 √5 और ये ऐसे ही अनलिमिटेड तक रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये 5, और इसकी जगह में, इसके ये पूरे की जगह में हम यहाँ एक्स लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? गुणे एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे और बराबर 5 लिख देंगे, वही होगा। ये कट जाएगा इससे, एक्स बराबर 5 हो गया। देखो ये हमारा 5 आ गया। इसका आंसर कौन सा? ये वाला, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें देखो ये दोनों क्वेश्चन किए हम, ये वाला भी क्वेश्चन किए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या आया हमारा आंसर? 3 आया, और इस वाले क्वेश्चन में क्या आया हमारा आंसर? 5 आया।
तो एक चीज़ दोनों में से हमको समझ में आ गई कि देखो, अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कहीं ऐसा दे दे कि रूट 11 ऐसे ही रूट 11 ऐसे ही रूट रूट मतलब ऐसे ही करते करते ये अनलिमिटेड तक दे दे, बशर्ते अनलिमिटेड तक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब रूट 5 और रूट 5 और रूट 5 हो गया तो इसका वैल्यू भी आप लोग ये सोचो कि इसके बराबर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाकी अगर देखें दोनों में तो देखो, जो संख्या है, ये जो भी संख्या है वही इसका आंसर आ रहा है। देखो इसमें 5 5 है तो 5 5 में ये 5 आया था, और देखो इसमें 3 3 है तो 3 3 में ये 3 आया था। और अब ऐसे में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका जो भी होगा बस फॉर्मेट वही होना चाहिए। तो जो संख्या होगी यहाँ लिखी होगी वही संख्या इसका आंसर हो जाया करती है। ठीक है, अब ये हमको याद जैसे हो गया, अब तो हमको इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही ये देखो हमारा ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें कुछ चेंज दिख रहा है क्या? कुछ तो चेंज है लगता है। देखो इसमें क्या नहीं है, ये देखो जहाँ जो अनलिमिटेड वाला वो लगा था इसमें वो चीज़ नहीं है, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये ऐसे अनलिमिटेड होता है तो उसका वैल्यू जितना संख्या होती है उतनी ही हो जाया करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं तो इसकी 3 नहीं होगी। तो क्या होगी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर रूट 3 मतलब पूरे रूट के अंदर में है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखो बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, x बराबर यही रूट 3 और रूट 3 4 बार है, तो क्या करना पड़ेगा हमको दोनों तरफ मतलब चार बार इसको वो करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा 4 बार। ठीक है, वो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, जिसके लिए एक तो शॉर्ट एकदम शॉर्ट इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करने आए हैं, वही बात, ट्रिक सीखने आए हैं। तो ट्रिक सीखेंगे तो ट्रिक से एकदम सीधी तरीके से और कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलो देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है। ये देखो यहाँ पर ये n और यहाँ 2n और क्या होता है यहाँ -1/2n। देखो अभी आप लोग के समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, ये देखो n का मतलब क्या है, ये n, ये तीनों n मतलब ये जो n है, तो इन तीनों n का क्या मतलब होगा, तो पहले इस बड़े वाले n का क्या मतलब होगा, जो भी ये संख्या है यहाँ पर है, देखो जो भी यहाँ पर ये संख्या है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे n के जगह में। ठीक है, और ये जो छोटा वाला n है इसकी मान क्या होता है, ये देखो कितने मतलब कितने नंबर तक है, 1 2 3 4, ये होता है, ये छोटे n की वैल्यू होती है, कितने हैं 4 हैं। तो अब इसको लिख देंगे हम लोग, तो n ये 3 हो जाएगा और ये 2, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये इसके यहाँ पर की हैं, क्या बोलते हैं, जो इसका यहाँ स्क्वायर जैसे लगा होता है इसकी घात जो बोलते हैं, वहाँ पर की ये चीज़ें हैं इस नंबर की। ऐसा नहीं है कि 3 और 1/2 ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ ये है 3 1/2 ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 हम लोगों ने यहाँ 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 2 और ये कितना है 4 -1/2 और ये 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इधर अगले स्टेप में, ये 3 और ये करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, अगर 2 की पावर 4 है तो कितना होगा, ये देखो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे ही होता है, ये 2 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये 16 -1 बटे, अब ये यही 16 हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ हमारा इसका आंसर फाइनल, ये 3 और ये 15/16, इसका फाइनल आंसर हमारा 3 के घाते 15/16। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जिसको समझ में आ गया है, और जिसको समझ में नहीं आया है चलो देखते हैं हम लोग, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा,
फॉर्मूला ये है कि नंबर और 2n-1/2n ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो n यहाँ पर n के जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ये देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो n के जगह हम 5 रखेंगे। अब ये 2 और ये n के ये देखो कितने हैं, 1 2 3, मतलब कितने हैं यहाँ पर, कितनी संख्या है, 3 है। तो ये 3 और -1/2 ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना होगा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये देखो 8 - 1/8 तो कितना होगा इसका, बराबर 5 और ये 7/8। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5⁸ ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करने वाला, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करोगे। क्योंकि देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके हो, ये भी आपको समझ में आ ही गया है और ये भी आपको समझ में आ गया है। देखो दोनों कंबाइन करके मैंने इसका आंसर पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट करें कि क्या होगा। देखो एकदम से इजी ही क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं पढ़ना है। बस ये अलग क्वेश्चन था और ये अलग क्वेश्चन था, दोनों को मैंने मिला के बना दिया है और इसका ऐड करके आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ एक चीज़ और लगेगी, ये देखो ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई संख्या ये देखो सेम है यहाँ पर नीचे और उसका जो घात है वो अलग अलग है, तो क्या हुआ करता है, वो संख्या यहाँ रख देंगे और ये दोनों जोड़ दिया करेंगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर 3⁻2 है और +3⁻4 है, तो इसको कैसे करेंगे, यही क्या हो जाएगा इसका, 3⁻2 + 4, ये देखो इतना होगा और यही क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो होता है इसी बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज़ होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।